वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में मैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो हाइड्रोजन रिलेटेड एक मैसिव कैपेक्स चल रहा है ग्लोबली। उसका एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी कंपनी है। ये कंपनी का यदि आप रेवेन्यू का ग्रोथ देखोगे तो 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो सिर्फ 400 करोड़ का था, जो 2024 में इंक्रीज होकर लगभग 550 करोड़ का हुआ। इसके बाद में 2025 का यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का जो गाइडेंस है वो लगभग 750 करोड़ का है। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल यानी FY26 का जो रेवेन्यू का टारगेट है वो लगभग 1000 करोड़ का है। तो ये जो कंपनी है वो काफी रैपिडली यहाँ पे उनकी जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रो कर रही है। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उनकी जो इबिटा मार्जिन है वो 20% से भी ज्यादा है। यदि आप उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपैरिजन करोगे तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स है सिमिलर प्रोडक्ट्स में उनके जो मार्जिन है एबिटा के वो सिर्फ 8 to 9% है। इसका मतलब कंपनी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट या उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी डिफरेंशिएटेड है। बिकॉज सपोज ये कंप्लीट कमोडिटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको 20 या 22% के जो मार्जिन से मिटा के वो कंसिस्टेंटली वो कर नहीं पाते। इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनी, उसकी जो बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है और आगे जाके कंपनी कुछ कैपेक्स भी कर रही है। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि जो भी कैपेक्स होगा वो सारा इंटरनल अक्रूवल से ही होगा। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको ऐसे जो कंपनीज है जिनके थोड़े डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, मार्जिन्स अच्छे हैं या ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके प्ले हो सकता है, ऐसे कंपनीज को आपको अर्ली पिक करना है एंड देन यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड विद देम। तो ये जो हाई ग्रोथ की कंपनीज है उसको अर्ली पिक करने का क्या करेक्ट मेथड है या उसको बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसके लिए हमारा स्प्रिंट करके जो फिलोसॉफी है यहाँ पर आप उसके डिटेल्स देख सकते हो। और ये जो स्प्रिंट फिलोसॉफी है इट इज आउटकम ऑफ my more than 10 years of experience in picking small and micro cap companies. So if you also want to sprint your investment journey ahead compared to other investors, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए टू शो योर सपोर्ट। तो ये वीडियो में हम जो स्मॉल कैप हाइड्रोजन प्रॉक्सी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप देखोगे तो दैट इज द इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेस एंड स्टिल दे हैव मेंटेन्ड वेरी गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अनूप इंजीनियरिंग का क्या बिजनेस मॉडल है एंड मैनेजमेंट ने आगे जाके नेक्स्ट 1 या 2 इयर्स के लिए क्या ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो यदि आप देखो तो अनूप इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की कंपनी है। उसका जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज हीट एक्सचेंजर्स। लगभग 57% के जो रेवेन्यूज है वो हीट एक्सचेंजर से आते हैं कंपनी को एंड रिमेनिंग 42% के जो रेवेन्यूज है उसमें यदि आप देखो तो वेसल्स, इसके अलावा रिएक्टर्स जो है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कंपनी की जो इबिटा मार्जिन है वो 22% से भी ज्यादा है। यदि आप उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स देखोगे जिसमें पटेल एयरटाइम जैसी कंपनीज है, दे आल्सो मैन्युफैक्चर द हीट एक्सचेंजर्स, या इसके अलावा ISGEC करके कंपनी है, उसके काफी डाइवर्स बिजनेसेस है बट दे आर आल्सो इनटू हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे उनकी जो मार्जिन है इट इज हार्डली 7 to 8%। इसका मतलब अनूप इंजीनियरिंग ने जो ग्लोबली टाइप्स किए हैं डेफिनेटली इसके वजह से उनकी जो एबिटा मार्जिन है इट इज मच सुपीरियर कंपेयर टू देयर अदर कॉम्पिटिटर्स। और कंपनी ये जो हाई मार्जिन कमांड करती है उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, इसका मेजॉरिटी ऑफ द जो रीजन है दैट इज फोकस्ड ऑन द एक्सपोर्ट्स मार्केट। यदि आप देखो तो उनका एक्सपोर्ट से लगभग मोर देन 50% के रेवेन्यूज आ रहे हैं एंड ऑर्डर बुक इज आल्सो स्क्यूड मोर टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स, यानी आगे जाके FY25 एंड 26 के जो भी जो रेवेन्यूज आएंगे वो काफी एक्सपोर्ट फोकस हो सकते हैं। और यदि आप देखो तो कंपनी के लगभग करंटली 30% के जो रेवेन्यूज है वो हाइड्रोजन से आ रहे हैं एंड 2 साल पहले यही जो नंबर था वो ऑलमोस्ट जीरो था। यदि आप कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द डिपेंडेंसी देखोगे तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे है या पेट्रोकेमिकल सेक्टर पे है या ऑयल रिफाइनरीज पे है या फर्टिलाइजर्स पे है। बट इन लास्ट 2 years मैनेजमेंट हैज रियली डन अ वेरी फैंटास्टिक एग्जीक्यूशन टू एंटर इनटू हाइड्रोजन रिलेटेड जो कैपेक्स चल रहे हैं। इसमें भी काफी अलग अलग हीट एक्सचेंजर्स आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने यदि आप देखो तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है एंड उन्होंने उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफी क्लीन रखी है या बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बैलेंस शीट भी मैनेज की है। बिकॉज इंजीनियरिंग कंपनीज में चैलेंज क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज यहाँ पे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए 6 to 12 मंथ्स का टाइम पीरियड जाता है। उसके लिए उनको रॉ मटेरियल पहले एडवांस में खरीदना पड़ता है। उसके सामने उनको जो कस्टमर से एडवांस मिलता है दैट कैन बी इन रेंज ऑफ 20 to 30 या 40%। तो इट इज अ वेरी वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस। स्टिल द मैनेजमेंट हैज केप्ट देयर बैलेंस शीट रियली वेल एंड ऑलमोस्ट करंटली उनके पास कोई भी डेट नहीं है। सिर्फ 15 to 20 करोड़ का डेट है, दैट इज आल्सो ऑन द ग्रॉस लेवल। नेट लेवल पे यदि आप देखोगे तो लगभग 35 करोड़ का कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट ने यह भी गाइड किया कि आगे जाके जो भी कैपेक्स होगा दैट विल कम फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल्स ओनली।
तो यदि आप कंपनी का रेवेन्यू का ब्रेकअप देखोगे फॉर Q3 2025, तो उसमें ऑयल एंड गैस से 17% आया है, पेट्रोकेमिकल से 20%, हाइड्रोजन से 45% एंड फर्टिलाइजर से 14% आया है। दैट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज शिफ्टेड वेरी नाइसली फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेगमेंट टू हाइड्रोजन। करंटली ये क्वार्टर में 45% थोड़ा ज़्यादा नंबर दिखता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ब्रेकअप, बट आगे जाके दिस नंबर विल स्टेबिलाइज समवेयर बिटवीन 25 to 30%। कंपनी के यहाँ पर बेसिकली 3 प्लांट्स है। फर्स्ट उनका सबसे पुराना जो प्लांट है दैट इज एट द अहमदाबाद, उद्धव करके जगह है। उसके बाद में कंपनी ने नया एक यहाँ पे जगह लिया था जहाँ पे उन्होंने फेज 1 कंप्लीट किया एंड फेज 2 का जो कैपेक्स है वो करंटली चल रहा है दैट इज एट द खेड़ा। एंड ये जो फेज 1 प्लस फेज 2 ये जो कैपेक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से कंपनी को लगभग 400 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यूज आएंगे। फेज 3 का भी यहाँ पे प्लान है, तो फेज 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सारा जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 1200 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो सिर्फ खेड़ा फैसिलिटी से ही कंपनी को आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया था, मैबल करके कंपनी है, उनका जो प्लांट है वो साउथ में है। तो करंटली टिल 9 मंथ्स ऑफ 2025 मैपल से जो रेवेन्यूज आए हैं वो लगभग 25 to 26 करोड़ के आए हैं एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में 25 के लगभग टोटल 50 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। बिकॉज आपको ये भी देखना है कि ये जो सारी इंजीनियरिंग कंपनीज है उनका Q4 काफ़ी हैवी होता है। तो कंपनी ने यहाँ पर 2025 का जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो लगभग 750 करोड़ का दिया है। एंड यदि आप कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव कि 750 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब Q4 में लगभग 225 या 250 करोड़ तक के जो रेवेन्यूज है दैट इज पॉसिबल, विच इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू Q3 का जो नंबर था। इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो नया फैसिलिटी यहाँ पर आया है खेड़ा में, तो यहाँ पर कंपनी हेवी इंजीनियरिंग जो है उस पर ऊपर फोकस करती है। तो यहाँ पर कंपनी ने 200 मैट्रिक टन का सिंगल इक्विपमेंट डिलीवर किया था और कंपनी के लिए भी उनके हिस्ट्री में सबसे बड़ा इक्विपमेंट था और ये सिंगल इक्विपमेंट के सेल से कंपनी को लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू आया था। इसके अलावा मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू एंटर इनटू क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी, उसमें थोड़े बेटर मार्जिन हो सकते हैं कंपेयर टू कंपनी करंटली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो 2025 का उनका जो गाइडेंस है वो 750 करोड़ का है, लगभग विद 20 to 23% ऑफ द एबिटा मार्जिन। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर एंड 2026 का जो गाइडेंस है वो लगभग 1000 करोड़ का है। बिकॉज कंपनी के पास करंटली जो कैपेसिटी अवेलेबल है यानी उनका अहमदाबाद का प्लांट प्लस नापल प्लस जो खेड़ा के लगभग 1 बे जो कंप्लीट है, तो ये सारा मिला के लगभग 1000 करोड़ का जो टोटल कैपेसिटी है वो कंपनी के पास अवेलेबल है। इसके बाद में करंटली फेज 2 का यहाँ पे कैपेक्स चल रहा है जिसमें 2 बेज आने वाले हैं। एक्चुअल में एक कंप्लीट बे है और जो सेकेंड है दैट इज द ओपन एरिया। और ये जो कैपेक्स है खेड़ा का सेकेंड फेज का वो Q3 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा एंड फेज 1 एंड फेज 2 मिला के यहाँ पर लगभग 400 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो सिर्फ खेड़ा से आ सकते हैं। और जो फेज 3 का कैपेक्स है वो कंप्लीट होने के बाद कंपनी के पास सिर्फ खेड़ा में लगभग 7 बेज हो गए। यदि आप ज्योग्राफी वाइज कंपनी का बिजनेस ट्रैक करोगे तो उनका यूएस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ 7 to 8% का जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। तो यहाँ पे करंटली जो रेजिम चेंज हुआ है यूएस में जो प्रेसिडेंट का, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है if suppose Mr. Trump comes up with the additional duties for the import in the US। कंपनी के पास करंटली 831 करोड़ का ऑर्डर बुक है एंड लगभग 900 करोड़ उनके पास इंक्वायरी पाइपलाइन है। मिडल ईस्ट में जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड कैपेक्स चल रहा है इसके रिलेटेड कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं एंड ये जो क्लाइंट्स है कंपनी के दे आर द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप क्लाइंट्स। उसमें यदि आप देखो तो अबू धाबी की एक कंपनी है विद द नेम अबू धाबी नेशनल कंपनी जिसको एडनॉक करके कहा जाता है एंड उसके अलावा सऊदी अरामको करके भी उनका काफ़ी एक मार्की क्लाइंट है विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली ग्राहम कॉर्प जो यूएस बेस्ड एक कंपनी है उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था और ये जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अनूप इंजीनियरिंग विल बी द एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर्स फॉर द ग्राहम कॉर्प फॉर देयर ग्लोबल प्रोडक्ट्स एंड यहाँ से कंपनी को 2026 में लगभग 30 to 40 करोड़ के जो रेवेन्यूज है दैट इज एक्सपेक्टेड। तो मुझे लगता है कि अनूप इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली पॉइज्ड फॉर द ग्रोथ इन फ्यूचर। मैनेजमेंट ने लगभग 25 to 30% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो रियली रियली वेल। तो ऐसी जो कंपनीज है यू हैव टू आइडेंटिफाई देम एट द वेरी वेरी अर्ली स्टेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक्शन नहीं है या मार्केट में यहाँ पे कोई ज़्यादा एनालिस्ट जो है या इन्वेस्टर्स जो है उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं एंड दैट टाइम ओनली यू गेट दिस कंपनीज वेरी वेरी चीप। यदि आप 2-3 साल पहले अनूप इंजीनियरिंग का प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो हार्डली वो 10 to 12 पी के आसपास अवेलेबल था एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पी गॉट री रेटेड टू मोर देन 40 टाइम्स।
तो ऐसे काफ़ी अलग अलग स्मॉल एंड माइक्रो कैप जो कंपनीज है उसके रिलेटेड मैंने माइक्रो कैप क्लब में मोर देन 80 ऐसे कंपनीज पे रिपोर्ट्स लिखी है। इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। टिल नाउ वी हैव होस्टेड मोर देन 40 मैनेजमेंट्स, जिससे हमें ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है इसके बारे में काफ़ी एक अच्छी इंसाइट्स मिलती है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट पे आप सारे उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। बट माइक्रो कैप क्लब को एक एडवाइजरी नहीं है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे एंड देन यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। बट वी विल गिव यू द टूल्स फॉर द परफेक्ट रिसर्च। तो जरूर माइक्रो कैप क्लब को आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। सो लेट्स मीट ऑन द 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। एंड जरूर आपने अब तक कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट नहीं लिखा होगा तो जरूर लिख दीजिए, which also shows your support and I also definitely get more motivation to keep creating these detailed videos। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है डेफिनेटली आप देखते रहिए एंड आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी ये जो वीडियोस है वो जरूर आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी एक अच्छा इंसाइट मिल सकता है।